मैडम प्लीज थोड़ा एहतियात से काम करना है। ठीक है। रुकिए, दिखाइए, इससे आपका हाथ जल सकता है। कुछ नहीं होता। ऐसे, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक। अरे रुकिए रुकिए, ये हाथ जल सकता है आपका। रुकिए, अब हम आपको मैं जो बता रहा हूं उस पे कंसंट्रेट करें। हाँ ठीक है। जी बिल्कुल। हो गया। ओह आई एम सॉरी। क्या हाल है दुल्हे साहब? हेलो नाजली, क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। दुल्हे साहब, दुल्हे साहब। नाजली साहिबा, क्या सिग्नल नहीं? नाजली साहिबा, आप ये अपना मास्क प्लीज उतारेंगे, फिर बात कीजिए। हेलो मेहमत, मेरे मुंह पे मास्क लगा हुआ था, मैं एक्साइटेड हो गई इसलिए भूल ही गई थी। अब आ रही है आवाज तुम्हारी। इतनी देर से ऐसा लग रहा था जैसे तुम पानी के अंदर डूबी हुई हो। अच्छा सुनो, बताओ मुझे, तुम्हारी सुबह से आरजू से कोई बात हुई है? मुसलसल कॉल कर रहा हूँ, ना वो पिक कर रही है ना कॉल बैक कर रही है। कितना परेशान हो रहा हूँ मैं उसके लिए, तुम्हें कैसे बताऊँ? अरे टेंशन क्यों लेते हो, काम कर रही होगी। मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई, ठीक है वो। मतलब ठीक है वो, तो मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही है वो? और जानती हो सुबह उसने मेरी तरफ चक्कर भी नहीं लगाया। अरे तुम इतना क्यों सोच रहे हो? चाहो तो मैं उसको फिर कॉल कर लेती हूँ। अरे अभी तो लंच टाइम है, क्यों ना हम उसे लंच पे लेके चले। उसकी कंपनी का एड्रेस पता है तुम्हें? मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ काम करती है, मालूम कर लूंगी। लेकिन हाँ, मैं उसे बताऊंगी नहीं कि तुम भी आ रहे हो, उसको सरप्राइज देंगे। क्या वाकई? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके चलो बाय बाय। क्या आप प्लीज इसको उतार सकते हैं मेरे लिए? हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया। हाँ नाजली बोलो, क्या हुआ है बताओ। बाजी की जान, जल्दी से बताओ कि तुम कहाँ काम करती हो। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि हम लंच पे जा रहे हैं। यार इस वक्त बहुत बिजी हूँ, काम कर रही हूँ, फोन बंद करो। अरे क्या मतलब, इतनी बिजी हो कि खाना भी नहीं खा सकती? मैं ना नहीं सुनूंगी बिल्कुल। मैंने खाना खा लिया है। तो कॉफी भी नहीं पी सकती क्या? कॉफी भी पी ली है मैंने। तो फिर से भी तो कॉफी पी सकती हो आरज़ू। अल्लाह अल्लाह, किसको बेवकूफ बना रही हो तुम? मैं किसको बेवकूफ बनाऊंगी, और मुझे ऐसा करने की जरूरत क्या है? प्लीज फोन रखो अब। आरज़ू साहिबा, जो काम कहा था किया? हर दफा तुम्हें गलत वक्त पे आना होता है। ये कॉफी की मशीन उठा के तुम्हारे सर पे मार दूंगी, समझ आई तुम्हें? जाओ अभी यहाँ से। हेलो। अरे मेरी बहन, क्या तुम कोई सीक्रेट एजेंट हो? बताओ मुझे वहाँ क्या हो रहा है? ओह ठीक है, वो कैफे देखा है, यानी कोई जिसका नाम है, वहाँ हूँ। हाँ सुपर, ठीक है, मैं वहाँ पहुँच के तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके बाय बाय। सुनो नाजली, आज नहीं हो सकता, प्लीज सुनो। हेलो हेलो। उसने कॉल बंद कर दी और मैं बोले ही जा रही थी। आरज़ू साहिबा, मैंने पहले भी आपको इस हरकत से मना किया था, समझी नहीं आप? सर प्लीज सर, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ इस वक्त। मैं थोड़ा प्रॉब्लम में थी, इस वजह से। असल में मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको दवाइयाँ पहुँचानी थी, बस इसी वजह से सर। तबीयत ख़राब है? ठीक है, तो आप जाकर अपनी बहन को दवाइयाँ दें। थैंक यू, मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूँगी सर। नाजली, ठीक है, मैं अभी के अभी निकल रहा हूं। ओके। चलो चलो, बहुत देर हो गई। देखो यार, हर जगह मेरे ही बारे में बात हो रही है। ज़ैनब का ड्राइवर तो स्टैचू की तरह है, ज़ैनब का ड्राइवर तो गजब ढा रहा था। या अल्लाह, मैंने कब कहा कि मेरे पास कोई जेट भी है? या अल्लाह, मैंने तो ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं। तो ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। या अल्लाह ज़ैनब, तुम ऐसी लड़की तो नहीं हो ना? जब तुम नहीं हो तो तुमने सच क्यों नहीं कहा? आई नो क्यों, क्योंकि तुम एक स्टूपिड लड़की हो। अब इस सब का एक ही हल है कि तुम्हें सच बता देना चाहिए। लेकिन अगर मैंने सच बोल दिया तो अली को भी सब पता चल जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। लगी तो नहीं ना?
मूछें पेंट हुई हुई है। इस लड़की को क्या हो गया? हेलो, कहाँ खो गए? मैं पूछ रही हूँ कुछ तुमसे। तुम्हारे किसी बड़े को कॉल करके बुलाऊं? बात सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। तुम यहाँ आओ। हाँ, ये अपना सामान पकड़ो। वहाँ सड़क पे तुम्हें कोई गाड़ी मार सकती है ना, यहाँ आके तुम्हें कोई ले जाएगा। बाय बाय। हेलो नाजली। हाँ नाजली, वैसे भी मैं आजकल जहाँ जाता हूँ वहाँ नाजली नाजली ही हो रहा होता है। तुम भी कह लो मुझे नाजली, ठीक है? यार ओजान, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें कॉल करता हूँ, प्लीज समझा करो। बुरा मत मानना, अभी थोड़ा मसले में हूँ, ठीक है? मोहिद्दीन, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? कारखाने पे कोई भी नहीं है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फौरन जाओ। अल्लाह अल्लाह, हमें भी गिन गिन कर मिले हैं लोग। हद है यार, हद है कसम से। ओजान, बताओगे कहाँ हो तुम? गाड़ी की चाबी छोड़कर चले गए, क्या हो रहा है ये? अरे वो, आई एम सॉरी यार। ठीक है, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। सरदार को तो ये सब होता रहता है। एनीवेज, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें पिक करती हूँ आके। नहीं, तुम रहने दो प्लीज। हेलो हेलो भाईजान, आते हुए जरा मेरे लिए एक किताब लेके आ सकते हैं? बस जरा महंगी है। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए किताब क्यों नहीं लाऊंगा? हाँ, तुम्हारे लिए तो अपनी किडनी बेचकर भी किताब लाऊंगा। भाई, आप कैसी बातें शुरू कर देते हैं? मेरे लिए आप किडनी बेचेंगे क्या? मैं जानती हूँ आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। असल में आपसे कुछ और बात करनी थी। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन सच में मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। क्या वाकई तुम भी किसी के साथ बुरा कर सकती हो? ठीक है, मैं शाम को आऊंगा तो हम बात करेंगे और तुम्हारी किताब भी साथ ले आऊंगा। ओके ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हेलो अमरीन, क्या मुझे पिक कर सकती हो? और जरा जल्दी आना प्लीज, सर्दी से जम गया हूं मैं। हेलो आरजू। नाजली, कहाँ हो तुम? बताओ। एक बहुत अच्छी सी जगह है कॉफी की, हम वहीं पर हैं। मेहमत भी है, मेरा मतलब मेहमत ने एक दफा उसका जिक्र किया था, वही है। भाई, मेहमत भी नाजली के साथ है। कहाँ हो वैसे तुम लोग? इस जगह का नाम क्या है मेहमत? क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही। अरे यार, वो जगह नहीं हो सकती। आई, क्यों नहीं हो सकती आरजू? अच्छी खासी जगह है, अच्छे लोग आते हैं यहाँ पर। आ जाओ फौरन, चलो। वो जगह बहुत महंगी है नाजली, समझी? पैसे भी तो नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम आज रिजाइन कर दोगी। भाई नाजली, तुम मेरी कभी बात नहीं सुनती हो। अच्छा, आ रही हूँ मैं वहाँ। मुझे लग रहा है कि काफी देर हो गई है। नाजली, कहाँ रह गई ये लड़की? तुम दोबारा उसको कॉल करके पूछो ना प्लीज। यार मेहमत, इतनी फिक्र नहीं करो, आ जाएगी। और तुम्हें यहाँ देख के वो खुश हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम लोग भी ना यार, छोटी सी परेशानी में सारी खुशियों को साइड पे कर देते हो। आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा। कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। नाजली, मैं आरजू। आरजू आरजू, आरजू, ये बताओ तुम खुसर फुसर करके क्यों बात कर रही हो? खुश आमदीद मैडम, क्या लेंगी आप? मेरे लिए कैपेचिनो ले आओ। विद क्रीम? यार हाँ, वही जाओ ले आओ। कुछ और ऐड करवाना चाहेंगी? मैडम, हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज भी हैं। जाओ यहाँ से और लाओ। देखो, अभी मुझसे और कोई सवाल मत करना। मैं पहले ही अपना वेट बहुत गेन कर चुकी हूँ, लूज करना है। जाओ अब।
बहुत सर्दी लग रही है। 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। मुझे लगा तुम नहीं आओगे अब। क्यों? हाँ, उस दिन के बारे में। तुम वाकई बहुत अजीब इंसान हो। मैं वाकई बहुत अजीब हूं। कभी तो समझ ही नहीं आता मैं कर क्या रहा हूं, जबकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं था। अब तो आईने में भी नहीं देख पाता, घिन आती है। मेरा ये मतलब नहीं था। यानी तुम बहादुर हो, हिम्मत वाले भी हो, भरोसा किया जा सकता है, इज्जतदार हो, और तुम्हारी सेंसिटिविटी भी पता चल गई है मुझे कि सरदार की हालत तुमसे नहीं देखी गई। हाँ, जाहिर है मुझे बहुत अफसोस हुआ उसकी हालत देखकर। समझ सकती हूँ मैं। मुझे याद है उस रात जब मुराद बेहोश हो गया था, मैंने तुम्हें वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन तुमने पहले चाय वाले को पैसे दिए, उसका एहसास किया। क्या करूं, बस मेरी आदत है। समझ गई। मैं देख रहा हूं तुमने अपना इरादा बदल दिया है। ओजान, मुझे बताओ क्या मसला है? जिस लड़की का तुम नाम तक नहीं जानते उसने तुम्हें इतना डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। खत्म कर रही है तुम्हें वो अंदर ही अंदर। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात तो ये है कि तुम्हें मोहब्बत है उस लड़की से। तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है। लेकिन कभी कभी इंसान को पीछे हटना पड़ता है। जो रिश्ता आपको तकलीफ देता हो, उस रिश्ते से दूर हो जाना ही अक्लमंदी होती है। मेरी भी यही कोशिश है। देखो, किसी फिलोसोफर की बॉस लग रही हो तुम। ऐसी बात है तो आज तुम मेरे बॉस हो और मैं ड्राइवर। पीली कॉफी, जल्दी चलो। समझ नहीं आ रहा क्या था ये सब। उफ, क्या हो गया यार? क्या हुआ है यार? अरे यार, बताया तो है कि प्रॉब्लम चल रहा है। चलो यहाँ से जल्दी। क्या बताया? कुछ भी तो नहीं बताया तुमने अभी तक। यार आरज़ू, तुम क्या कर रहे हो? कितनी दफा तो बताया है तुम्हें। तुमने मुझे कहाँ सच बात बताई है? तुमने तो सिर्फ ये कहा था कि कैफे में कोई प्रॉब्लम है और तुम यहाँ पर इसलिए आई हो। चुप कर जाओ। क्या? मैंने कहा चुप। यार तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी कंपनी में काम करती हो। बताओ, तुम्हें कोई जोकर वोकर का काम तो नहीं दिया? हाँ यार रुको रुको तुम लोग 1 मिनट। आरज़ू, अब तुम हमें बताओगी कि यहाँ हो क्या रहा है? हाँ, देखो कॉल आ रही है। हेलो, क्या मीटिंग है? अभी फौरन आ रही हूँ, फिक्र मत करो तुम लोग। देखो यार, मुझे कॉल आ गई मीटिंग की, मुझे निकलना होगा। तुम लोगों से शाम में मिलूंगी। ओके बाय। ओके जाओ। नाज़ली, मेहनत, मेरा दिमाग रुक चुका है और मेरा उड़ के कहीं और जा चुका है। एनीवेज, चलो हम शाम में बात करेंगे। यार। ये इसने किस तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं? इससे पहले इसने कभी इस तरह की हरकतें नहीं की है। पुलिया तो देखो जरा उसका यार। अरे हम औरतें सारी ऐसी ही होती हैं, हम कब क्या करें किसी का कुछ पता नहीं होता। आरज़ू साहिबा, उस्मान भाई का ऑर्डर तैयार हुआ या नहीं? तुम्हारा एडवांस। शुक्रिया तुम्हारा। प्लीज अजान, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये किसी वेलफेयर के लिए नहीं कर रहे हो। हाँ, याद है मुझे। मेरे ख्याल से इस स्ट्रेस को हमें कहीं फेंक देना चाहिए। क्या कहते हो इस बारे में? हाँ, इस बारे में कल बात करें प्लीज। मुझे आज कहीं जल्दी जाना है। ठीक है, तुम मुझे ऑफिस छोड़ दो, मुझे कुछ काम है, फिर वहां से चले जाना। अब जब कोई प्लान है ही नहीं तो बेहतर है कि ऑफिस का काम ही कर लूं।
वापसी पे टैक्सी ले लूंगी। ठीक है। नहीं यार, कोई तो गड़बड़ जरूर है इस लड़की के साथ। शायद किसी मसले में है आरजू और मुझे बताना नहीं चाह रही है कि वो मसला क्या है। ऊपर से मेरी तरफ तो देखा ही नहीं उसने। मतलब देखना तो छोड़ो, चिल्लाना शुरू हो गई मुझ पे। और वो चश्मा, टोपी, क्या था वो सब कुछ। क्या कर रही हो तुम आरजू? अच्छा, वो एक दफा फिर सॉरी। कोई बात नहीं है, कहा ना टैक्सी ले लूंगी मैं। ओके, चलती हूँ। कमाल, गाड़ी तैयार करो, नाज़ली साहिबा को घर छोड़ना है। नहीं नहीं, प्लीज, मैं खुद चली जाऊंगी अपने घर। असल में सरदार डियर, सरदार साहब, आप ही ड्रॉप कर दें मुझे। सरदार साहब, अगर आप चाहें तो नाज़ली को मैं घर छोड़ सकता हूँ, मेरे रास्ते में ही है। अरे नहीं नहीं, मैं औजान साहब को असल में इतना जानती नहीं हूँ और इनको जहमत होगी, तो इसीलिए रहने दे, मैं इनके साथ नहीं जाती। एनीवेज थैंक यू औजान, चलें। एनीवेज थैंक यू औजान साहब, थैंक यू। ये मैंने क्या किया यार, आई एम सो सॉरी। मैं तो बिल्कुल पागल हूँ। आप ठीक तो है ना, मुझे बताएं। कमाल ठीक तो हो? नहीं सर, मैं ठीक हूँ। पता नहीं मैं ऐसी इंसान क्यों हूँ। आई एम रियली सॉरी। आप मुझे बताएं, क्या मैं बर्फ लेकर आऊँ या कोई क्रीम लेकर आऊँ आपके लिए? आप बताएं मुझे। रुकिए जरा, मैं अभी फौरन आती हूँ। नहीं, रुको। अच्छा, तुम यहाँ रहती हो? कमाल, ये वही लड़के हैं ना जो उस शाम में मिले थे? क्या चाहिए इनको? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कुछ चाहिए क्या? वालेकुम अस्सलाम। असल में हम तुम्हें रास्ता दिखाना चाह रहे हैं यहाँ से निकलने का। चलो रास्ता देखने। जरूरत नहीं है, शुक्रिया। सर, क्या मैं पुलिस को कॉल करूँ? फजूल बातें नहीं करो कमाल, मोहल्ले के लड़के हैं, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ हाँ, फिक्र करने की क्या जरूरत है। गाड़ी तो बड़ी अच्छी है। बहुत शुक्रिया। और अच्छी तो नाज़ली साहिबा भी हैं, तभी पीछा करते हो ना। प्लीज जरा तमीज से बात करो, मैं तुम लोगों से तमीज से बात कर रहा हूँ। बड़ा आया हमें तमीज सिखाने वाला। बताऊं तमीज क्या होती है? मारो इसे, मारो। बात करके मामला हल कर सकते हैं, लड़ने की जरूरत नहीं। अरे तुम लोग ठीक तो हो? लगी तो नहीं? ओए, ये आदमी तो बॉक्सर है यार। मुझे तो पता ही नहीं था इसके अंदर मोहम्मद अली छुपा हुआ है। ऐसे ना देखो कमाल, इंसान के पास जब फारिग वक्त होता है तो इस तरह की चीजें सीख सकता है। मैं ये नहीं चाहता था। पता चल रहा है कि ये अच्छे लड़के हैं, अपनी नाज़ली बहन की हिफाजत कर रहे हैं। ये बात हमारे बीच में रहे। आई, क्रीम तो नहीं मिली, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं बर्फ लाई हूँ। आई, मैं पता नहीं आखिर ऐसी क्यों हूँ, कभी कुछ गिराती रहती हूँ या कुछ गलत कर देती हूँ। इस वजह से मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है। ऐसे ज्यादा अच्छा है। कंप्लीट होने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता।
समझ गई, समझ गई। और तुम तो बड़े सॉलिड आदमी हो यार। तो फिर हम कल ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है नाज़ली, कल मिलते हैं। तो फिर मैं घर जाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो मेहमद, क्या हुआ? तुम्हारा काम हुआ या नहीं? अच्छा, तो तुम्हें रोड पर ये ऐसा ही मिला था? भाई ये घंटों से ऐसे ही खड़ा हुआ है, लकड़ी की तरह बिल्कुल ही अकड़ गया है। तो भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए क्या? मुहिउद्दीन के दिमाग के तार तो पहले भी जरा कमजोर ही थे, बिल्कुल ही न टूट गए हो। हाँ, हो सकता है भाई। या मुझे लग रहा है इस बार इसके तार सही मायने में जुड़ गए। हेलो हेलो, यहाँ पर। हे हेलो। ये क्या कर रहे हो? ओजान भाई। हाँ ओजान भाई, नजर आया अब? हद है यार। ओह मुहिउद्दीन, क्या हो गया तुम्हें बेटा? हाँ बताओ, दिमाग तो जगह पर है तुम्हारा? मोहब्बत हो गई है उस्ताद। तो ये बात है मेरे भाई, हमने पहले क्यों नहीं सोचा इस बारे में? हाँ देखो जरा इस छोटे से बच्चे का दिमाग किस तरह से चल रहा है। क्या वाकई मोहब्बत? उम्र क्या है? 18 साल। क्या 18 कैसे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम पैदा 2 साल के हुए थे या तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है? बहुत खूबसूरत थी उस्ताद। कौन थी वो लड़की, बताओ तो। उससे देख के पागल हो गया हूँ। अल्लाह अल्लाह, तौबा। देखो तो जरा यार रोजान, इसको उठाकर हम इसके घर ले जाते हैं, इसके माँ बाप भी इसको ठीक कर सकते हैं, या हमारे बस की बात नहीं है। चल भाई। हाँ चलो चलो चलो, उठा लो उसे। बेशरम इंसान है औजान, एक नंबर का। मैंने उससे कहा भी था मेरी जिंदगी पे एहसान करो और चले जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। हाँ मुझे पता है, मैं सही हूँ, वो गलत है। वो तो एकदम हाँ बेवकूफ है वो। हाँ बिल्कुल बेवकूफ है वो तो। अरे तुम्हें पता है वो तो मेरा पीछा कर रहा है कब से। यानी मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ से आती हूँ, सब पता है उसको। मुझे तो साइको लगता है। इतना काफी नहीं था कि पीछा कर रहा है, जिंदगी में भी घुसना चाहता है तुम्हारी। नहीं आरज़ू, देखो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। ये तो मानती हूँ, तुम्हारा दिल बहुत सख्त है, कर लोगी तुम। हाँ सख्त है, बहुत सख्त है मेरा दिल। वैसे एक प्लान है मेरे पास। हाँ बताओ ना मुझे। हाँ बताओ अपना प्लान मेरी बहन। तुम ऐसे एक्ट करना जैसे सरदार तुम्हें अच्छा लगता है। हाय तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। तुम चाहती हो कि मैं अपने आप को ही पागल बनाती हूँ इस सारे चक्कर में। अरे देखो ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन है वो बहुत प्यारा सा बच्चा, बहुत अच्छा है, बिल्कुल चूज़ों की तरह है। अब ये चूजे कहाँ से आ गए? अरे आरज़ू, तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं ये नहीं कर सकती, मैं जाने भी दो इस बात को। देखो ये एक बहुत ही आसान सा खेल है। तुम्हें सिर्फ ये एक्ट करना है कि सरदार तुम्हें पसंद है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि ये बात सिर्फ ओजान को पता लगे। अगर सरदार को पता लग गया तो मामला बिगड़ भी सकता है। जब ये ओजान को पता लगेगा वो जॉब भी छोड़ देगा और तुम्हें भी छोड़ देगा, समझ गई? क्या तुम्हें कोई स्मेल आ रही है आरज़ू? किसकी? जलने की स्मेल, जलने की स्मेल आ रही है। मेरा दिमाग जल चुका है आरज़ू, कम से कम तुम ऐसी बातें नहीं करो। अरे इसमें ना होने वाली कोई चीज है नहीं, वैसे बस छोटा सा खेल ही तो है। वो तो ठीक है आरज़ू, लेकिन मैं ये ड्रामा नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल। हाँ नहीं कर सकती भाई, नहीं कर सकती तुम। कितनी जल्दी सनम को भूल गई हो, वाह भाई वाह। अब हमें तो याद भी नहीं आनी चाहिए, मिल गई है वो, खत्म हो गई है बिल्कुल। देखो जो मैं कह रही हूँ वो करो तुम। अगर ओजान तुम्हारा ऑफिस और तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो जो तुम कहोगी वो करने के लिए तैयार हूँ मैं, समझ गई? तो उसने जाने को कहा, मैं खुद चला गया और वापस आ गया। तो क्या करता, मजबूर हूं। छोड़ो यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
यार मेरी दुनिया में तो इस वक्त कयामत आ चुकी है, और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? कछुए की तरह अपने आप को खोल में छुपा लेते हो। मुझसे तो और बर्दाश्त नहीं हो सकता। आरजू यार। क्यों, क्या हुआ है आरजू को? कसम से मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो बहुत अजीब हो गई है, जैसे कि वो मोहब्बत ही नहीं करती मुझसे। ओह, ये क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते हो उसने तुम्हारी और नाजली की खातिर अपने बाप को और हर चीज को छोड़ दिया? हो सकता है पछता रही हो वो अब। वो सब छोड़ना आसान थोड़ी था यार। हाँ जाहिर है आसान नहीं है, लेकिन इंसान को आदत हो जाती है। यार जिंदगी एक खेल है और हर शख्स एक खिलाड़ी की तरह है। हम सबको अच्छी तरह से अपना खेल खेलना होगा। आरजू तुमसे मोहब्बत करती है, क्या वो तुम्हें हर सुबह आकर नहीं मिलती? अच्छा, तो तुमने मुझ पे नजरें रखी हुई हैं। क्या हो गया मेरे भाई, मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। चलो अब तो मुझे छोड़ो, अपने बारे में बताइए आप जरा। वो क्या हुलिया बनाया हुआ था आज आपने? चलिए मुझसे जो छुपा रहे हैं बताइए, मैं सुन रही हूँ यहाँ पे बैठ के। बताइए मुझे। नहीं यार, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? ये बात मैं नहीं जानती हूँ। चलो मुझे बताओ क्या चल रहा है, बताओ। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं है। मेहमत ना मुझे धोखे दे रहा है, पता है? क्या? मेरा हंसने का बिल्कुल दिल नहीं था मेहमत। इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल है, जरा बताओगी मुझे? मुझसे छुपकर फोन पे बातें करता है वो किसी से, फजूल लोगों से जा जाकर मिलता है, पता नहीं क्यों। और उसने मुझसे झूठ बोला है, झूठ। मेहमत और झूठ? आई, तुम तो पागल ही हो गई हो। अच्छा जरा सच सच बताना, तुम्हारा अमरीन के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है? पता नहीं यार, वैसे तुमने उस दिन अमरीन के बारे में बिल्कुल सही कहा था। मैं उसके करीब रहूं या उससे दूर हो जाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं। बेटा जो करना है कर लो, तुम सब कुछ संभाल सकते हो। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। हेलो जी, मैं ही हूं। अच्छा, अल्लाह खैर करे। ठीक है, आ रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। क्या हुआ है? कोई चीज़ तो ठीक रहे यार। खैर छोड़ो यार, तुम मुझे अभी कारखाने उतार दो प्लीज। हाँ ठीक है। चलो चलो, तो हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? उठो मेरी बहन, हम जा रहे हैं कहीं पे। चलो। क्या कर रही हो? चलो भाई, हम जा रहे हैं। अरे यार, कहाँ लेकर जा रही हो? हम कहाँ जा रहे हैं? हम असल में मेहमत के घर जा रहे हैं। वो क्या रहा है? वहाँ जाके क्या करेंगे हम? फालतू बातें मत करो और चलो। अच्छा फर्ज करो कि मैं वहाँ चली जाती हूँ, तो मैं वहाँ जाकर करूँगी क्या? नानी से माफी मांगूंगी। या अल्लाह, मैं देख लूंगी ना, मैं कह रही हूँ सब संभाल लूंगी। नानी को भी देख लूंगी, फिक्र नहीं करो तुम। चलो। नानी आप यहाँ? खैरियत है ना? अरे मेरी प्यारी बच्ची, क्या बताऊं, कोई खैरियत नहीं है। वो जनरल है ना, मेरे घर में घुस के सोफे पे बैठ गया है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं डर गई थी बेटा, क्या करती। तो बस यहाँ पर तुम्हारे पास आ गई मैं। तो क्या मेहमत घर पर नहीं है? तुम यहाँ क्या अपनी शक्ल लेकर खड़ी हुई हो सबाहत? तुम्हें मेरे नवासे से क्या? 3 शौहर दफना चुकी हो तुम, अब क्या मेरे नवासे की बारी है? बोलो। अरे नहीं नानी, नानी बिल्कुल गुस्सा ना करें। वो इसलिए पूछ रही है कि मेहमत आपकी हिफाजत करता है ना उस जनरल से, इसीलिए बस पूछ रही है वो। हाँ, वो मेहमत कह कर गया था कि काम पर जाएगा, कारखाने पर होगा। मैं समझ गई। मैं इसी वक्त उसको देखने जा रही हूँ और अगर वो नहीं हुआ ना तो बताऊंगी उसे। अरे रुको रुको आरज़ू, कहाँ जा रही हो? कारखाने जा रही हूँ। अरे रुको तो सही। नानी आप जरा यहीं अंदर बैठे, हम अभी आते हैं। मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। क्या मालूम ये सबाहत मेरे नवासे के साथ क्या कर दे। अरे रुके नानी, 1 मिनट। या अल्लाह। रुको। हाय आरज़ू, देखो तो जरा, बेचारा दिन हो या रात हो अपने काम में लगा रहता है। मेरा नवासा बहुत मेहनती है। हाँ, हर वक्त काम करता है, देखा? जी ठीक है। नाज़ली, मैंने क्या क्या नहीं कहा ना इसे। हाँ गलत थी मैं। ये गाड़ी क्यों रुकी है? अब ये क्या मामला है?
मुझे पता नहीं यार, वो होगी आरजू, यानी पता नहीं कौन है। देखने में तो बहुत अच्छी भली लग रही है। अगर मेरा नवासा इससे मोहब्बत करता है तो मैं अपना हाथ चूमने दूंगी। उसको देखो नाज़ली, वो गाड़ी में बैठ रहा है। किस किस्म का इंसान है ये? अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। टैक्सी कहाँ है? टैक्सी को बुलाओ। टैक्सी कहाँ है? टैक्सी, मैं कॉल करती हूँ फौरन। पकड़ो, चलो पकड़ो इस जनरल को, पकड़ो जल्दी कर लो, पकड़ लो वरना ये तलवार मारेगा हमें। चलो टैक्सी में बैठो नाज़ली। हाँ हाँ, ढूंढ लेंगे हम उसे। देखो जरा, उस लड़की के साथ उसके घर में जा रहा है। किस किस्म का इंसान है ये? और तुम मुझे कह रही थी कि इस पे भरोसा करो। मेरी जान, मेहमत ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। बेटा क्या ये जगह है वो जहाँ जनरल की करारदाद सुनाई जाती है? चले आए नानी, मिल के देखते हैं हम। चलो। अरे रुको, उस जनरल को आज मैं उसको ठिकाने लगाऊंगी, अपनी लाठी से खूब आप मारूंगी। यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं, ठीक है? आई हटो, रुको, रुकिए नानी, रुकिए। मेहमत। आरजू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सरप्राइज। सरप्राइज किस बात का? बस मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया है ना। सरप्राइज देना है। टडा! किधर है वो जनरल? तू है नानी? अरे जरा मेरे घर में घुस गया। नहीं वो नहीं था, तू था, तू आया था मेरे घर। हाँ। आप रिलैक्स करें। अच्छा हाँ, रिलैक्स करें नानी, रिलैक्स करें। मेरी बात कान खोल के सुन लो, आइंदा मेरे घर में कभी ना घुसना तुम लोग। अपनी लाठी से सर फाड़ दूंगी मैं तुम लोगों का। हाँ ठीक है। हाँ नानी, रिलैक्स करें, आप बैठ जाइए आराम से। सब ठीक है, ठीक है, बैठ जाए बस। ठीक है रानी। मुझे समझ नहीं आ रहा मेहमत कि मैं तुमसे किस तरीके से सॉरी बोलूं। देखो मेरी मोहब्बत, मेरी जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? पता नहीं, बस लगा मुझे। तुम छुप छुप कर फोन पर बातें करते हो, मुझे इग्नोर कर रहे होते हो। बस ये सब देखकर मुझे जलन हुई। मैं सद के जाऊं तुम्हारी इस जलन पे मेरी जान। आई एम रियली सॉरी मेहमत, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि उस लेडी से जाकर सॉरी कर लूँ। वैसे नानी ने भी काम करने वालों को नहीं छोड़ा। फिक्र नहीं करो, उनसे बात कर लूंगा, मना लूंगा मैं उनको, तुम फिक्र मत करना। मेहमत, आई रियली लव यू। आई लव यू सो मच। समझ नहीं आती आखिर तुम्हारे साथ करूं क्या मैं। उस्ताद काम में आ जाएं। एक मिनट, आ रहा हूं। चलो अब तुम लोग घर जाओ और जाकर आराम करो प्लीज। ठीक है, टाइम से सो जाना। ओके ओके, चलो चलो, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। मैं जा रही हूँ। नाज़ली, देखो जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना, कुछ भी मत भूलना प्लीज। हाय, कैसे करूँगी मैं वो सब आरज़ू यार? तुम कर लोगी, देखना। हाय, मुझे पता है मैं अपने आप को जरूर फंसा दूंगी। चलो सी यू फिर। हाय, चलो मिलते हैं। ओके, जाओ। रजब, नाज़ली नाज़ली ओ नाज़ली यार, नाज़ली नाज़ली मेरी यार, नाज़ली 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 ओ नाज़ली यार, नाज़ली नाज़ली मेरी यार, नाज़ली। ये क्या हो रहा है यहाँ पर सुबह सुबह? इतना शोर क्यों कर रहे हो? बंद करो, हमारे घर में बीमार हैं। उफ, बंद करो मेरे भाई, इसको प्लीज बंद करो ना। रजब, ये क्या हो रहा है? हद करती हो नाज़ली मेरी यार।
मैं तुम्हारी नाज़ली या तुम्हारी यार नहीं हूँ। कहाँ से आके तुम सुबह सुबह रजब? सुबह सुबह नहीं, मैं 6 महीने से मैं हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम इस्तांबुल की हर गली, हर कोने में तुम्हें ढूंढता रहा नाज़ली। लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा? तुम पागल हो क्या? वो पहले की बातें थी, अब देखो वैसा कुछ भी नहीं है। देखो रजब। रजब नहीं, रजब नहीं कहो मुझे, रजब कारामान। अब मैं एक ब्रांड हूँ, अनकरीब मैं अपना एल्बम भी निकालने वाला हूँ। रजब आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैंने तुमसे कहा था ना, वो आदमी कभी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। वो आदमी तुम्हारा सिर्फ दिल दुखा सकता है। यहाँ पर तुम्हें दिल से चाहने वाला सिर्फ एक रजब मौजूद है, और तुम फिर भी उस आदमी के पीछे चली गई। देख लिया ना तुमने, अब क्या हुआ है? ओजान हार गया, सुन लिया तुमने, लेकिन मैं जीत गया। मैंने मेहनत से तुम्हें जीता है। अब मेरे पास नाम है, शान है, शोहरत है, ढेर सारा पैसा है, सब कुछ है, सब कुछ। सिर्फ तुम रह गई नाज़ली, सिर्फ एक तुम्हारी कमी रह गई है मेरी नाज़ली। रजब, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। तो अब तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट ही क्यों ना बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ वक्त जाया नहीं करूंगी, मेरा पीछा छोड़ दो। अभी भी उससे मोहब्बत करती हो ना? मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। मुझसे दूर होना आसान नहीं, ये होना इतना आसान नहीं है। वैसे सर, हमारी भाभी तो बहुत ही खूबसूरत हैं। तुम्हें क्या है? हैं? तुम्हें क्या इस बात से? तुम्हारी भाभी है वो, हैं? चलो गाड़ी में बैठो, दरवाजा खोलो, ऐसे मत देखो, खोलो, तुम बंद करो ऐसे। तुम्हारी भाभी खूबसूरत है तो तुम्हें क्या? ये जरा डिफरेंट प्रोडक्ट है। ये कॉस्मेटिक यूज के अलावा भी इस्तेमाल की जाती है स्किन की हेल्थ के लिए। क्या हुआ? तुम खामोश हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? असल में सुबह कुछ हुआ, उसकी वजह से जरा परेशान हूँ। गुड मॉर्निंग। हाय सरदार, आप तो बहुत ही मज़ाहिया है यार। आज तो बड़े अच्छे मूड में हो तुम दोनों। हाँ, सरदार है ना, बहुत ही अच्छे मजाक करता है। अमरीन, आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। गुड मॉर्निंग सरदार साहब, गुड मॉर्निंग। ये क्या था? तुमने जो कुछ कहा वो मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं ये उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। एक्सक्यूज मी। हेलो। थैंक यू नुसरत साहब। तुम्हारी क्रीम के टेस्ट की पहली रिपोर्ट्स आ गई हैं। क्या वाकई में? चाहो तो चलें? हाँ, चलते हैं। आई, मेरा पाँव मुड़ गया है। ओह, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रही, बहुत दर्द हो रहा है। रुको, कदम मत रखो, मैं तुम्हें कमरे तक ले चलता हूँ। ठीक है, ओके सरदार। आई, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, आई, कसम से बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ? आई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई, हाँ, नहीं, तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मेरे पाँव में ऐसा हो जाता है। बाहर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम दूसरे साहब को कॉल करो कि वो रिपोर्ट लेके यहाँ आ जाए। मेरे पाँव में दर्द है, मैं नहीं चल सकती ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, जल्दी। हेलो नुसरत साहब, नाज़ली साहिबा की क्रीम वाली रिपोर्ट्स मेरे पास लेकर आ जाए। थैंक यू वेरी मच। ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ओजान साहब, क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं कोशिश कर रहा था।
दरवाज़ा खोलने की। दरवाज़ा लॉक है और सरदार साहब फिर से बेहोश हो रहे थे, तो बस मैं चेक कर रहा था। क्या आप उन्हें कॉल कर सकती हैं? सरदार साहब, आप ठीक हैं? सॉरी, मैं रखती हूँ। उनकी तबीयत ठीक है, आप फिक्र ना करें उजान साहब। हम नुसरत साहब को फालतू में तंग कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो फायर अलार्म है। क्या? चलो रुको एक मिनट, मैं देखती हूँ। ओजान, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ। तुम समझ नहीं रहे हो, ऐसी सिचुएशंस में मेरा दम घुटता है, मुझे सांस नहीं आ रहा।